तालियों से उनका स्वागत करें। हम सबके तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। मजदूर किसान एकता का नारा लेके हम लोग जोरदार लड़ाई आगे लेके जाएंगे। हम खुशी से कॉमरेड को हमारी आंदोलन का समर्थन में बोलने के लिए बुलाते हैं। कॉमरेड अशोक दौड़े। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। आपके संगठन की महासचिव कॉमरेड सिंधु जी, मंच पर बैठे हुए आपके नेता सुभाष जी, कैलाश जी, बाकी सभी का नाम मैं नहीं लेता, और पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर आई हुई मेरी सभी लड़ाकू आंगनवाड़ी बहनें, सबसे पहले 3 साल के बाद ये एक बहुत बड़ा आपका अखिल भारतीय आंदोलन दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने आपका हो रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा ये देश के सबसे बड़ी किसान संगठन की ओर से मैं आंगनवाड़ी हमारी महिलाओं के पूरे आंदोलन को और आपकी जायज मांगों को पूरा समर्थन और आपको क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूं। आज साथियों, पूरे देश से आप लोग आए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, शायद एक भी राज्य नहीं होगा जिस राज्य से आप इतनी बड़ी तादाद में यहां दिल्ली में आए। आज हम आए क्योंकि पिछले कई सालों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांग रही है कि पिछले कई सालों से हम जो काम करते हैं बच्चों के लिए, माताओं के लिए, आज ये सब काम करने के बावजूद हमें सरकारी कर्मचारी आज पूरी तरीके से नहीं बोलते हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते, सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं देते। और आज हम इसके लिए पहली मांग के लिए आए हैं कि हम पूरा दिन तक जो काम करते हैं हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, उसका वेतन मिलना चाहिए। ये बुनियादी मांग लेकर आज हम लोग सब यहां आए। बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया और उस फैसले के अंदर उन्होंने कहा कि सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए और उनके वेतन का बढ़ोतरी होना चाहिए, एक अच्छे किस्म का ये होना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय आपके पक्ष में दिया था, लेकिन आज ये निर्णय होने के बाद कई महीने हुए, लेकिन ये मोदी सरकार ने आज उस निर्णय को लागू नहीं किया। हमारा कहना है ये मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब पर इनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। ये आज हमारी दूसरी मांग ये होनी चाहिए। आज वो तो नहीं करते, लेकिन हमारी हरियाणा के हमारी आंगनवाड़ी सेविकाओं ने, कर्मचारियों ने कई महीने तक बहुत बड़ा हड़ताल किया। हमारी दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और नतीजा क्या हुआ? आज हरियाणा में 975 हमारी बहनों को आज इन्होंने बर्खास्त किया। दिल्ली के 991 बहनों को आज ये सरकार ने बर्खास्त किया।
ये बात आज इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम कहते हैं ये हमारी 2000 महिलाएं जब तक इनको फिर से काम पर नहीं लिया जाता तब तक हमारा ये संघर्ष पूरे देश भर में चलेगा, क्योंकि हरियाणा की बहनें हमारी सबकी बहनें हैं, दिल्ली की बहनें हमारी सबकी बहनें हैं और पूरे देश भर में ये आंदोलन, इनको फिर से काम पर लेने का आंदोलन ये पूरे देश में हम चलाएंगे। आज साथियों, सबसे बुरी बात, आज आंगनवाड़ी के ऊपर सरकार जो निवेश कर रही है उस निवेश को उसकी कटौती कर रही है। सही माने में इतने कोरोना के काल में हमारी आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने, हमारी आशा की कर्मचारियों ने, हमारे जो मध्याह्न भोजन करने वाली हमारी बहनें, इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए इन्होंने बच्चों को संभाला, इन्होंने माताओं को संभाला, इन्होंने देश के स्वास्थ्य का देखभाल किया। लेकिन इनको ये पूरे कोरोना के वक्त में काम करते हुए कोई उसके बारे में स्पेशल अलाउंस दिया क्या? किसी को दिया? सरकार ने कुछ नहीं दिया, न केंद्र सरकार ने दिया, न अधिकतर राज्य सरकारों ने दिया। और आज इनका पूरा रवैया यह है कि एक तरफ आंगनवाड़ी के स्कीम के ऊपर निवेश कम करते हुए आज आंगनवाड़ी को बेचने का काम बड़े बड़े कॉरपोरेट को आज ये मोदी सरकार कर रही है। और बड़े बड़े वेदांत जैसे कॉरपोरेट, बड़े बड़े कॉरपोरेट एनजीओ, इनको आज एक के बाद एक आंगनवाड़ी बेचने का काम आज ये देशद्रोही मोदी सरकार कर रहा है। इसको पूरी तरीके से हमारा विरोध होगा, हमारा प्रतिरोध होगा। हमारी आंगनवाड़ी बेचने के लिए हम लोग सब इकट्ठा होकर इसका प्रतिरोध करेंगे। ये भी बात हमको ध्यान में रखनी है। सिर्फ आंगनवाड़ी बेच रहे क्या? आज आप देखो पिछले 8 साल में ये भाजपा आरएसएस की सरकार ने देश का हर क्षेत्र बेचने के लिए लिया है। आप देखिए रेलवे बेचने का शुरू हुआ, आप देखिए टेलीकॉम बेचने का शुरू हुआ, आप देखिए जो हवाई अड्डे सभी गौतम अदानी को दिए गए। आज हमारी विमान सेवा एक ही देश की थी, एयर इंडिया, वो भी टाटा को बेच डाली। आज बाकी सब शिक्षा बेचने का इनका जारी है, स्वास्थ्य बेचने का जारी है, बैंकों को बेचने का जारी है, बीमा धंधा इसको बेच रहे हैं। ये सब हम देखते हैं। आज बड़े बड़े अंबानी और अदानी के हित में ये पूरे देश को मोदी और शाह इनकी सरकार चला रही है। और आज हुआ क्या आप देखिए, आज हम लोग यहां दूध के किसानों का यहां धरना हुआ। अलग अलग राज्यों से हमारे किसान यहां आए थे और आज क्या किया है, आज दूध के पदार्थों के ऊपर, गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, आटे के ऊपर 5% जीएसटी कर 8 साल के अंदर। तो ये देश किसके लिए चला रहे हैं? ये देश देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए आज पूरी तरीके से आज ये चला रहे हैं। ये ध्यान में हमको रखना चाहिए। और आज लोग जैसे आप हजारों की तादाद में दिल्ली में आए, जैसे आपने हरियाणा में और दूसरे जगह में हड़ताल किया, किसान लड़ रहे हैं। 1 साल तक किसान लड़े दिल्ली के बॉर्डर पर, 1 साल और 15 दिन, पूरे 380 दिन लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, उसके साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के पूरे बॉर्डर ये उन्होंने बंद कर डाले
1 साल तक पूरे देश भर में यह आंदोलन फैला और आखिर में ये जो 3 कृषि कानून इन्होंने थोपे थे पूरे देश के ऊपर, मोदी सरकार को झुकना पड़ा। तीनों कृषि कानून किसान विरोधी, देश विरोधी, जनता विरोधी, ये कानून रद्द करने पड़े। किसानों के सामने इनको झुकना पड़ा। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये सरकार को हरा सकते हैं हम, ये सरकार को हरा सकते हैं बिल्कुल, अगर हमारी ताकत होगी, हमारी एकता होगी, हमारा संघर्ष होगा, तो ये मोदी क्या, मोदी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। ये आप ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आज लेकिन उनके पास एक हथियार का वो इस्तेमाल कर रहे, और वो एक हथियार कौन सा है? वो हथियार है धर्म का, वो हथियार है जाति का, वो हथियार है भाषा का। और जैसे ब्रिटिश सरकार ने किया, 200 साल हमारे देश के ऊपर राज किया, और किस नीति से राज किया? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये बांटो और राज करो, ये नीति ब्रिटिशों ने 200 साल अपनाई। हिंदू और मुसलमानों के बीच आज उन्होंने दरार पैदा की, उनके अंदर झगड़ा लगाया, जाति जाति के अंदर झगड़ा लगाया, और अपने खुद राज करते रहे, भारत को लूटते रहे। आज मोदी शाह की भाजपा आरएसएस सरकार, अंबानी और अदानी, वो वही ब्रिटिशों की नीति अपना रहे हैं, बांटो और राज करो। हिंदू और मुसलमानों को आज एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रहे हैं, जाति जाति को एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। आज हर इसके अंदर दलित और सवर्णों को लड़ा रहे हैं, आदिवासी और बगैर आदिवासियों को एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। आज हमको ये पूरे षड्यंत्र को जानना होगा, और इस षड्यंत्र के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी एकता को, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, चाहे हम किसी भी जाति के हो, चाहे हम किसी भी भाषा बोलने वाले हैं, हम भारत के नागरिक हैं, भारत के मेहनत कश है। और ये मेहनत कश जरूर ये पूरी सरकार को गिरा कर ही रहेंगे, इस सरकार को हटा कर रहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार जब तक है, बीजेपी आरएसएस सरकार जब तक है, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये बात हमको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। और इसलिए मैं आप सभी को अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से फिर से आपको बधाई देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, मैं आप सभी को विनती करता हूं, आह्वान करता हूं कि हमारा संघर्ष राज्यों में और ज्यादा तेज करिए, हमारी आंगनवाड़ी संगठन और ज्यादा मजबूत करिए, इसकी मेंबरशिप बढ़ाइए, अलग अलग जिलों तक आज ये सब आंगनवाड़ी कर्मचारी और बाकी उनके हेल्पर, ये सबको हमारे संगठन में लाइए, अपना संघर्ष ज्यादा तेज और व्यापक करिए। बाकी मजदूर और किसानों के संघर्षों को हम मदद करेंगे। आगे आने वाले 8 अगस्त के दिन एक बहुत बड़ा दिन है। आप जानते हैं महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त को ऐलान किया था, भारत छोड़ो। ये ब्रिटिश सरकार को यह ऐलान किया था। आज हम ऐलान क्या कर रहे हैं 8 अगस्त को? मोदी सरकार को भारत छोड़ो। ये 8 अगस्त के दिन एक जबरदस्त ऐलान पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। और 8 अगस्त के दिन अलग अलग जिलों में पूरे देश भर हमारी CITU, हमारी खेत मजदूर यूनियन, हमारी किसान सभा, सब जगह में मजदूर किसान एक साथ आएंगे। हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में एक जबरदस्त प्रदर्शन 8 अगस्त के दिन बड़े पैमाने पर हम करने वाले हैं। उसके अंदर भी हमारी आंगनवाड़ी सेविका, हमारे कर्मचारी
पूरी ताकत के साथ जहां जहां पर आप होंगे 8 अगस्त के दिन हम सबको रास्ते पर आना है, अपनी ताकत दिखाना है पूरे देश भर में। 14 अगस्त के दिन रात के वक्त एक बहुत बड़ा सामूहिक जागृति का कार्यक्रम करना है। जहां शक्य है मशाल मोर्चे हमको निकालना है। मशाल मोर्चे रात के वक्त 14 अगस्त को और 15 अगस्त के दिन जो 75 हमारी सालगिरह है आजादी की, उसका स्वागत करना है। 15 अगस्त के सुबह हमारा जो तिरंगा झंडा है, जिस झंडे के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, जतीन दास और कई हमारे नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लाखों लोग जेल में गए, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम में न आरएसएस सहभागी हुई, न हिंदू महासभा सहभागी हुई, न मुस्लिम लीग सहभागी हुई। आज इसके अंदर आज ये 15 अगस्त आजादी का दिन हमारा दिन है। लेकिन जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था, हमारे संविधान को रखते हुए आज राजनैतिक आजादी हमें मिली है, राजनैतिक समानता हमें इस संविधान ने दी है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता हमें अभी तक नहीं मिली। और ये आर्थिक और सामाजिक समानता, इसके लिए आपका जो संघर्ष जारी है, सभी देश के मेहनत कशों का संघर्ष जारी है। इस संघर्ष को आने वाले 1 से 15 अगस्त के ये अभियान में हम पूरे देश के अंदर जबरदस्त तरीके से आगे लेंगे। आप लोग सब अपने अपने जिलों में, गांव में, तहसील में, ब्लॉक में उसके अंदर शरीक होंगे और लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हमारी मेहनत कश जनता रास्ते पर उतर आएगी। ये काम आप जरूर करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आप सबको फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन और लाल सलाम करते हुए मैं मेरे चंद शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद साथियों। इनकिलाब जिंदाबाद।